हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे यहाँ पर आपको लेकर कैसी रह सकती है, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, मतलब नेक्स्ट 3 डेज के लिए। आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं आपसे? ओके, एंडिंग, न्यू बिगिनिंग। उनके पर्सनल लाइफ में तो थकान लग रही है, यहाँ पर परेशानियाँ लग रही है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 3 कार्ड स्वॉर्ड्स के हैं। ऑल 12 साइंस की एनर्जी तो आ गई है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल। तो पाइसेस, यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज ना थोड़ी स्कैटर्ड लग रही है, मुझे थोड़ी कंफ्यूज लग रही है। उसको परेशानी हो रही है कुछ भी कहने से, उसको आप चाहिए भी उसके लाइफ में और फिर आपके बगैर भी नहीं रहना है, आपके साथ भी नहीं रह पा रहा है या रही है। मतलब बहुत सारी उलझनों में है वो, खुद इतना उलझा हुआ है तो आपको क्या क्या बताए आपको अभी, ये बात है। तो पाइसेस, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे कार्ड्स के साथ। तो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। उसके दिल में आपके तरफ मिस्ट्री और इंट्यूशन का स्ट्रॉन्ग पुल है, ठीक है। उसका इंट्यूशन जो है आपके तरफ उसको पुश कर रहा है और आपको एक मिस्टीरियस पर्सन के रूप में देखते हैं कि एक ऐसे पर्सन जो सब जानते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, इसको सब कैसे पता हो सकता है। तो इस तरह से मतलब है ना, आपका एक रिस्पेक्ट भी है उसको, एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में आपको देखते हैं, इमोशनली मैच्योर्ड पर्सन के रूप में, ठीक है। और ऐसा उसने पहले कभी आपको पाया नहीं था, ना देखा था, ना कभी उसने ऐसा सोचा था, ठीक है। लेकिन इन दिनों ऐसा लग रहा है उसको कि आप उसके लिए बहुत अहम हो उसके ज़िंदगी में, आप उसके लिए एक रहस्य हो, ठीक है, जिसको वो पूरा समझ नहीं पाया है अभी तक। और अट्रैक्शन बहुत होता है आपकी तरफ उसको, और उसके सबकॉन्शियस में आप हो ही, ऑलवेज थे और अभी भी हो और रहोगे। 6 ऑफ कप्स आपके लिए एक स्वीट नॉस्टैल्जिया है, जैसे कि यादें, एक सोल लेवल की कंफर्ट, मतलब आपके साथ जो टाइम उसने बिताया था पहले वो उसको याद आ रहा है, एक पल याद आ रहा है, कितने अच्छे पल थे वो, कितनी अच्छी हो तुम, कितने अच्छे हो तुम, ऐसे मन ही मन में सोच रहा है वो। तो आप लोग उसके लिए एक पहचानी हुई रूह जैसे हो, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको सिर्फ इस जन्म नहीं, मैं तो कई जन्मों से इसको जानता हूँ या जानती हूँ, ऐसे उसको फीलिंग आ रही है, जो दिल में उसको चैन देती है, एक सुकून सा महसूस होता है उसको जब भी वो आपसे बात करता है। तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपके साथ बिताए हुए पास्ट के पलों को याद कर रहा है या रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो साथ ही साथ में उसके दिल में एक पेनफुल एंडिंग का डर या फीलिंग भी है। उसको ऐसा डर लगता है कहीं आप उसको छोड़कर ना चले जाओ। उसका एक दूसरा जो साइड है, जो आपने कभी कभार देखा हो, किसी ने अभी का रिश्ता है तो देखा ही ना हो, या वहाँ तक बात गई ना हो, या उसके पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं वो उसमें से बाहर निकलना चाहता है, अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है या चुकी है, ठीक है। और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पास्ट का सब कुछ पास्ट में छोड़कर न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो भी आपके साथ एक फिर से न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी न्यू बिगिनिंग की ही एनर्जी यहाँ पर लेकर आई है। उसे लगता है कि आप एक अपॉर्चुनिटी हो जो गॉड ने उसको दिया है, उसकी ज़िंदगी में ग्रोथ ला सकती है, सपोर्ट दे सकते हो आप उसको, और इमोशनली आप दोनों ग्रो कर सकते हो इस रिलेशनशिप में। तो उसको लग रहा है कि गॉड उसको आपसे मिलवाया है, या गॉड ने ये अपॉर्चुनिटी उसके सामने रखी है, मतलब आप। 9 ऑफ वॉन्ट्स, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली थके हुए हैं अपने पास्ट के एनर्जीज़ की वजह से बोलो, आपके साथ जो भी कन्फ्लिक्ट्स हुए थे उसकी वजह से बोलो, या जो भी है, बहुत थकान महसूस हो रही है। लेकिन वो हारे नहीं है, अभी थक से गए हैं लेकिन हारे नहीं है। फिजिकल लेवल पे थके हैं, काम करते हैं तो जॉब बिजनेस जो भी है तो वहाँ पर थकान है, सोशली कुछ इश्यूज़ है तो वो। और यहाँ पर देखिए उसके मतलब आपके लिए उसके दिल में हार्ट ब्रेक का शेडो भी है, मतलब उसने कभी आपको आपका दिल तोड़ा था, दिल दुखाया था, तकलीफ पहुंचाई थी, तो वो भी उसके मन में है। या तो वो ऑलरेडी हर्ट हुआ है कहीं किसी और चीज़ों से, या फिर आपको हर्ट किया था वो याद कर रहा है, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने, अगर थर्ड पार्टी इशू है तो थर्ड पार्टी की भी बात यहाँ पर है कि थर्ड पार्टी ने उसको बहुत ज़बरदस्त झटके दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त झटका दिया है, इस वजह से भी वो बहुत परेशान है। आंखों पर पट्टियाँ बांध के कभी कोई रिलेशनशिप में भागता है क्या? इसको तो पागलपन कहेंगे। तो वही चीज़ें उन्होंने की है अगर थर्ड पार्टी इशू रहा है तो, ठीक है। उसने आपके प्रति इमोशंस फील, उसको आपके प्रति इमोशंस फील होते हैं, पर वो अपने ही माइंड के जो इल्यूजन्स है या नेगेटिव थॉट्स है उसमें ट्रैप है वो फ़िलहाल, ये बात भी है। जैसे कि खुद की ही सोच और फियर उसे बांध के रखे हुए हैं, ठीक है। कुछ पास्ट का बहुत बड़ा इशू है इसका, हो सकता है आप इससे अभी भी मिले हो और इसका कोई एक पहला ब्रेकअप हुआ हो, वो हो सकता है, या आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हुए थे उसको लेकर ये खुद परेशान हो अभी, ये भी हो सकता है। तो आपकी तरफ फियर ऑफ अबंडनमेंट भी है, आपको खोने का डर भी है उसको, ठीक है। उसे लगता है कि कहीं तुम उसे छोड़कर ना चले जाओ, है ना। आप उसे डिज़र्व, मतलब आप
वो आपको डिज़र्व नहीं करता, ऐसे उसको लगता है कभी कभी, और अकेलापन बहुत है। बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल। कोर में आपके प्रति इंटेंस अट्रैक्शन और ऑब्सेशन है। उसकी फीलिंग्स हेल्दी और अनहेल्दी दोनों मिक्स है यहाँ पर। एक तरफ खिंचाव और टेम्पटेशन है, तो दूसरी तरफ फियर और डिपेंडेंसी, और अपने मतलब जो उसका एक साइड ऐसा है कि बहुत गुस्सा भी है उसमें, और एक अलग सा एक शैडो सेल्फ होता है ना सभी का, वैसे उसका भी है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो उसको ऐसा लगता है कि फिर से अगर वो आपसे कनेक्ट करते हैं, अभी नो कांटेक्ट में चले गए हैं समझो, तो कहीं पर ऐसी बात होगी कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, और अगर आपके प्रति उसका ऑब्सेशन हो गया और मतलब वो मतलब आपको कहीं पर भी जाने ना दे, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा सुपर ऑब्सेसिव हो सकते हैं वो, ये बात वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की एक एनर्जी यहाँ पर आई है आपके पर्सन की। ठीक है, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब है, अपने ही खुद के ख्यालों में खोए हुए हैं, लेकिन हाँ आपके लिए रिस्पेक्ट भी है, आपके लिए प्यार भी है, आपको मिस भी बहुत करते हैं, और आपको लेकर ऑब्सेशन भी है उनके माइंड में। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो हैवी एनर्जी है, और माइनर अरकानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई थी। एंजल प्लेस का है स्वॉर्ड, पाइसेस। आपके पर्सन ने थोड़ा सा माइंड को शांत रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। वी आर द वर्ल्ड, फ्रेंडलीनेस, प्रोजेक्शंस। ओके, तो आपके पर्सन जो है ना, आप दोनों, एक तो बात ये हो सकती है कि आपके पर्सन का खुद का जो शैडो सेल्फ है वो सामने आ रहा है उसके। ठीक है, किसी और के वजह से बोलो, कुछ यादों की वजह से बोलो, या आपने कोई ट्रिगर दिया हो, या कुछ और ट्रिगर्स आए हो उसको उस वजह से। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं फिलहाल, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत डिस्टर्ब है पर्सनल लाइफ में। दिखने को दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक साइकिल एंड हो रहा है उसके लाइफ में, एक नई शुरुआत होगी, और जब भी वो नई शुरुआत करेंगे तो बहुत फ्रेंडली जेस्चर्स रहेंगे उसके, आपके पर्सन के, बहुत फ्रेंडली बात करेंगे वो आपसे, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, नई शुरुआत तो वो करना चाहते हैं अभी आपके साथ। वो इनसाइड टर्न हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि आपका पर्सन या आपकी पर्सन जो है अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अकेलापन तो है, मायूसियत है, खालीपन सा फील हो रहा है ज़िंदगी में, इमोशनल वॉइड आया है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप के इमोशंस का जो वल्नरेबिलिटी है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, अपॉर्चुनिटी, उसको ऐसा लगता है आप उसके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी की तरह आए हो। जैसे कि टैरो में एनर्जी आई थी ना, टेन ऑफ सॉर्ड्स के बाद एस ऑफ पेंटिकल्स, सेम। तो वही यहाँ पर ओरेकल क्लियर कर रहा है कि आप उसकी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी है जो गॉड ने उसको फिर से दिया है। पेशेंस रखा हुआ है आपके पर्सन ने, आपने भी थोड़े पेशेंस रखने हैं, और आप चाहो तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। दोनों लिहाज में हम बात करेंगे, आपके और आपके पर्सन के, दोनों के लिए बात करते हैं। तो देखिए, ये जर्नी है आप दोनों की जो अभी तक पैरेलल चल रही थी, अब हो सकता है वक्त आ गया है कि आप लोग मिलो, सही से बात करो, और इस रिश्ते को कोई नाम दो। और ये एकदम अचानक होगा, आपको लगेगा ये एकदम अचानक कैसे हो गया, हीलिंग केओस। तो जो भी केओटिक सिचुएशन है उसको, उसमें हीलिंग आएगी। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। ब्लेसिंग्स, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, और आपके पर्सन आपको अपने लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं कि ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, इसका आना मेरे लिए गॉड का कोई ब्लेसिंग हो सकता है, ऐसे उसको फीलिंग आ रही है। वीरान सी ज़िंदगी में मानो आपने बाहर लेकर आए हो उसके। ये साइलेंट वॉचर, थिंक बिफोर मेकिंग डिसीजंस। तो देखिए, यहाँ पर डिसीजन लेने से पहले आपने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है, सोचना है, और उसके बाद में डिसीजंस लेने चाहिए। फाउंटेन ऑफ यूथ, लेट गो ऑफ वॉट नो लॉन्गर सर्व्स योर हायर गुड, योर हाईएस्ट गुड। ठीक है, तो जो आपके हायर सेल्फ के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सर्व नहीं करता है, उसको लेट गो करने का वक्त अभी आ चुका है। ठीक है, अप्रिशिएट दिस मोमेंट, जिस पल में अभी आप हो उसको अप्रिशिएट करो, है ना। पास्ट का लेकर बैठेंगे, फ्यूचर का क्या होगा चिंता करते बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आज में जियो और एंजॉय करो अपने ज़िंदगी को। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, हो सकता है आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट दे, या आप उसको कोई गिफ्ट दो और उसके थ्रू अपना लव एक्सप्रेस करे, वो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, प्यार से बात करो, प्यार की भाषा में बात करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंपैशनेट बने रहिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स, और सबके लिए ट्विन फ्लेम पहला ही कार्ड आ गया 11-11। तो आप में से काफ़ी लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, आप में से कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, फाइनली आपके पर्सन को भी रियलाइज़ होगा कि वो ट्विन फ्लेम है आपका, आपको भी रियलिटी समझ में आएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आप दोनों में क्लियर हो जाएगी, और जनरली सबके लिए ऐसा मैसेज है कि आपका रियूनियन पॉसिबल रह सकता है यहाँ पर।
फिर से 11 आई एम इनफ, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस कार्ड है। तो इन दिनों आपको 1111 ज़्यादा दिख रहे हो, नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हो, या किसी के साथ नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ अभी स्टार्ट हुई हो, या आपके पर्सन के साथ ऐसा हो रहा हो, ये हो सकता है। ठीक है, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपने सारे सबसे एक्सपेक्टेशंस छोड़ दिए हैं, तोड़ दिए हैं। एक्सपेक्टेशंस अगर है भी तो सिर्फ खुद से है, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, सिस्टर्स ऑफ द सीजन, साइकिल्स ऑफ ग्रोथ, नेचुरल लॉ, डिवाइन ऑर्डर। तो अभी सब कुछ डिवाइन ऑर्डर पे होगा, चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। जो साइकिल्स है वो ग्रोथ के साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं अभी। ठीक है, हर तरह से ग्रोथ। द क्वीन ऑफ द लाइट, इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट, सेलिब्रेशन। तो एनलाइटनमेंट का टाइम हो आप में से किसी का या आपके पार्टनर का, ये हो सकता है। खासतौर पर आपके पार्टनर का लग रहा है यहाँ पर। द ड्रीम वॉकर, ड्रीम, द कलेक्टिव गुड, इल्यूजन्स में से बाहर आना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।